पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्मृतिरूप परतर पूर्वदृष्टा आभास, ये अध्यास का लक्षण बताया। उसका अर्थ करते टीका में स्मृति रूप समास में स्मृते रूपम स्मृति रूपमिव रूपम यस्य स स्मृति रूप। किस सूत्र समास होगा? वां कालैव कालो यस्य स उ कालः। किसे समास होता है? हाँ, सप्तमी उपमान पूर्वपदस्य बहुव्रीवाच्य वाच्य उत्तरपद लोप। सब उपमान पूर्वपद है। वाम काल इव काल से वाम काल, वाम किसका रूप है? ऊ का षष्ठी बहुवचन, तीन प्रकार ऊ के। काल वाम काल उकाल, उकाल इव काल यस्य। उपमान पूर्वपद बहुब्रीवा और पूर्व खंड का उत्तर पद काल का लोप हो गया। वां काल इति उकाल, उकाल इव काल यस्य। कहीं सप्तमी पूर्वपद हो, कहीं उपमान पूर्वपद। सप्तमी कंठे काल यस्य, यहाँ उपमान पूर्वपद है। इसी प्रकार यहाँ भी स्मृते रूपमिव रूपमेस्य। स्मृति रूप में षष्ठी समास हो जाएगा। स्मृति रूपमेव रूपमेस्य स स्मृति रूप अध्यास बहुब्रीहि समास है। ये वार्तिक से समास होगा। स्मृते रूप में स्मृति शब्द का अर्थ कहते स्मर्यते इति स्मृति। स्मर्यते इति स्मृति अर्थ करेंगे स्मरणम स्मृति। स्त्रियांक तीन सूत्र से तीन प्रत्यय होता है। भाव में करेंगे तो स्मरणम स्मृति, ये स्मरण है। और स्मर्यते इति स्मृति करें तो किस अर्थ में? कर्मणि, स्मरण का विषय। स्मर्यते इति स्मृति से उसका अर्थ हुआ सत्य रजतादि। स्मृति शब्द का क्या अर्थ हुआ? सत्य रजतादि। रजत हो, सत्य सर्प हो। स्मर्यते सत्य रजतम स्मर्यते, क्या स्मरण होगा? स्मर्यते इति स्मृति हो गया, स्मृति का विषय। कर्मणि तीन प्रत्यय। अकर्तव्य कार्य के संज्ञायाम सूत्र से अधिकार में होता है। संज्ञायाम तो उसमें आया सूत्र में। एक अकर्तव्य कार्य के संज्ञायाम च है। च का अन्वय करना कहाँ? अकर्तरी कार्य के संज्ञायांच। संज्ञायांच संज्ञा में भी होता है और असंज्ञा में भी होता है। यदि संज्ञा असंज्ञा दोनों में होता है तो संज्ञायाम फिर च, ये दोनों कहना क्या जरूरत है? कुछ नहीं कहेंगे तो संज्ञा असंज्ञा दोनों में तो हो जाएगा। तो संज्ञा में तो बहुत स्थान में होता है
और कहीं कहीं असंज्ञा में भी होता है। संज्ञा में छ कौन, इसलिए यहाँ अकर्तृ चकार किसे हुआ, उस अधिकार में 3 प्रत्यय, स्त्रियांक 3 प्रत्यय हुआ। स्मर्यते स्मृति सत्यरजतादि तस्य रूपमेव रूपम सहित स्मृति रूप विग्रह दे दिया। तस्य रूपम तस्य कस्य सत्यरजतादि स्मृति रूपम स्मृति रूपमेव रूपमस्य इति स्मृति रूप। इसका अर्थ क्या हुआ? स्मर्यमाण सदृश, स्मृति शब्द का क्या अर्थ हुआ? स्मर्यते इति यत् सन्म्यते तत्, उसको स्मृति। स्मर्यमाण स्मृति धातु से कर्मणि सानच करो तो क्या बनेगा? स्मर्यमाण। लघु में है, हाँ, गुणवृत्ति संयादि हो, संयादि हो, री धातु संयादि हो तो गुण होगा। कित यह वृत्ति देखो क्या दिया, गुणवृत्ति संयादि हो। यकी क्या दिया? यकी यकी हाँ, याद आ जाता है। हाँ ठीक है, गुणवृत्ति संयाद्य। हाँ हाँ, तो गुण हो जाएगा, यक होने पर गुण हो जाएगा। उसके विशेष सूत्र स्मर्यते स्मृति में स्मर्यमाण में भी उसी से होगा, सानच होगा, सार्वधातुक यक होने के बाद गुण हो जाएगा, गुणवृत्ति संयाद्य हो। स्मर्यते स्मृति, स्मृति का अर्थ क्या हो गया? स्मर्यमाण, स्मरण का विषय, स्मरण का विषय सत्यरजतादि तत्स्वरूपमेव रूपम से स्मृति रूप। उसका अर्थ हो गया स्मर्यमाण सदृश, स्मर्यमाण के सदृश। स्मर्यमाण हो गया सत्यरजत, उसके सदृश है कौन? ब्रह्मस्थल में अध्यास, जो रजत ब्रह्म होता है, ये अर्थाध्यास, अर्थ है को अध्यास कहेंगे, अर्थाध्यास। इदम रजत, से ब्रह्म ज्ञान का विषय जो रजत है वो अर्थ है, अर्थाध्यास है। वो अर्थाध्यास हुआ स्मर्यमाण रजत के सदृश, स्मर्यमाण नहीं, स्मर्यमाण रजत के सदृश ही है। तो सादृश्य क्या है इसमें? स्मर्यमाण रजत के सादृश्य क्या है? स्मर्यमाण सदृश। अभी कहेंगे सादृश्य उक्तिया स्मर्यमानाद आरोप्य से भेदात, उसके सदृश कहेंगे तो उससे भिन्न है। जो सदृश होता तद भिन्न सती तदगत भूय धर्मवत्वम। स्मर्यमाण के सदृश कहने से सादृश्य उक्त्या स्मर्यमानाद आरोप्य से भेदात। स्मर्यमाण रजत है सत्य रजत, और आरोप्य रजत है मिथ्या, भिन्न है। स्मर्यते सादृश्य कौन से? स्मर्यमानात आरोप्य से भेदात। भेदन से क्या हुआ? जो अन्यथा ख्याति मानते हैं, सत्य रजत यहाँ दिखता है, न्यायमत में सूत्र में जो रजत दिखता है, हटस्थ रजत में रजतत्व रजत तत्व प्रकार यहाँ दिखता है, वो मानते ज्ञान रक्षणा सन्निकर्ष से वो रजतत्व का ज्ञान हो जाता है। सत्य रजत से भिन्न है ये, इसलिए यहाँ जो रजत दिखता है, हटस्थ रजत यहाँ दिखेगा, सत्य रजत ऐसा नहीं बनेगा, ये तो भिन्न है। कैसे आया? स्मृति जो स्मृति रूपम इव रूपम इव सदृश, सादृश्य कथन करने से स्मर्यमाण के सदृश कहने से स्मर्यमाण रजत है कौन? सत्य रजत, हटस्थ रजत, उससे यह भिन्न। कौन भिन्न है? आरोप्य रजत। स्मर्यमानाद आरोप्य से भेदात, आरोप्य रजत को देकर ये कहता है इदम रजतम। इसलिए अन्यथा ख्याति नहीं, न अन्यथा ख्याति उत्तम भवति। सादृश्यम उपपादयति, सादृश्य कैसा है? इसलिए क्या? पूर्वदृष्ट, पूर्वदृष्ट कौन से सादृश्य हुआ? पूर्वदृष्ट, पूर्वदृष्ट दृष्टम का अर्थ दर्शनम, पूर्वदर्शन संस्कार द्वारा पूर्वदर्शनाद अवभाष्यते पूर्वदृष्टावा, पूर्वदृष्टात् अवभाष्य, पूर्वदृष्टाभाष। दृष्टा शब्द का अर्थ दर्शन है,
दृष्टांत से निष्ठा है यहाँ भाव में। दर्शन पूर्व दर्शनाद अवभाष्यते, पूर्व दर्शन निमित्त का अवभाष, पूर्व दर्शन पूर्व दृष्टाद अवभाष, पूर्व दृष्टस्य नहीं, पूर्व दृष्टाद अवभाष। पूर्व दृष्टात पूर्व दर्शन से कैसे हुआ? संस्कार द्वारा। पहले दर्शन हुआ था ज्ञान सत्यरजत का, सत्यरजत का कि दर्शन होने पर उसका संस्कार हुआ, तो संस्कार के द्वारा अभी पूर्व दर्शन से ये दिखता है, पूर्व ज्ञान से ये दिखता है। पूर्व ज्ञान के निमित्त हो तो उसके पहले पूर्व ज्ञान पूर्व दर्शन होना चाहिए। अभी भ्रांति के स्थल में पूर्व दर्शन उसके पूर्व क्षण में है नहीं, कैसे है तो कैसे होगा? संस्कार के द्वारा, उसका संस्कार है, संस्कार के द्वारा पूर्व दर्शन उसका हेतु हुआ। अभी जो अध्यास होता है अवभाष्यति अवभाष, आरोप्य रजत, आरोप्य रजत है, उसका निमित्त हो गया पूर्व दर्शन, साक्षात नहीं और संस्कार के द्वारा, संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनाद अवभाष, अवभाष अवभाष्यति अवभाष, अवभाष्यति अवभाष करने कर्मणि हो गया, इति पूर्वदृष्टा अवभाष, पूर्वदृष्ट से अवभाष। तो या इसमें ध्यान रखना, स्मृति का अर्थ क्या? स्मर्यमाण। अदृष्ट का अर्थ क्या? दर्शन ज्ञान। पूर्वदृष्टा पूर्वदर्शनात् अवभाषते अवभाष पूर्वदृष्ट अवभाष। दोनों में फिर कैसे सादृश्य हुआ? देखो, संस्कारजन्य स्मरण के लिए संस्कारजन्य ज्ञान होता है स्मरण, और स्मर्यमान जो होगा संस्कारजन्य ज्ञान होगा नहीं, स्मर्यमान वस्तु है, संस्कारजन्य ज्ञान है, क्या हुआ? स्मर्यमान वस्तु संस्कारजन्य ज्ञान है या नहीं? क्या है फिर? हाँ, ज्ञान विषय। इतना से तो थोड़ा समझना, स्मर्यमान है तो ज्ञान का विषय, स्मर्यते इति स्मृति, स्मरण का विषय होता है स्मर्यमान। तो स्मर्यमान रजत हो गया संस्कारजन्य ज्ञान विषय, उसमें रहेगा संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व, किस में रहेगा? स्मर्यमान विषय में। और अध्यास जो अध्यस्यति अध्यास दिखता है, उसके लिए संस्कार कारण है, ब्रह्म ज्ञान के लिए संस्कार कारण है, संस्कारजन्य ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान, उसका विषय है आरोप्य, आरोप्य रजत संस्कारजन्य ज्ञान विषय हुआ, संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व आरोप्य में रहेगा, स्मर्यमान रजत में रहेगा। हैं? अभी हुआ था संस्कारजन्य ज्ञान है स्मरण ज्ञान, स्मरण ज्ञान का विषय होता है स्मर्यमान, स्मर्यमान जो रजत है जिसका स्मरण हम कर रहे हैं, स्मरण संस्कारजन्य ज्ञान है क्या? हैं? संस्कार मात्रजन्य ज्ञान स्मृति, उसका जो विषय है स्मर्यमान, और संस्कारजन्य ज्ञान का विषय, संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व स्मर्यमान में रहेगा, क्या रहेगा? ज्ञान विषयत्व किस में रहेगा? स्मर्यमान, स्मर्यमान तो स्मरण का विषय है। और जो आरोप्य रजत है ब्रह्म ज्ञान का विषय है, वो संस्कारजन्य ज्ञान है विषय, संस्कारजन्य ज्ञान है, संस्कारजन्य तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसका विषय संस्कारजन्य ज्ञान विषय। आरोप्य क्या हुआ? संस्कारजन्य ज्ञान विषय, संस्कारजन्य ज्ञान विषय तो आरोप्य में रहेगा, क्या रहेगा? किस में रहेगा? स्मर्यमान में क्या रहेगा? रहेगा दोनों में रहा, संस्कारजन्य ज्ञान विषय तो सदृश हो गया। ये देखो दिया, तेन संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्व सादृश्यम उत्तम होती, संस्कारजन्य ज्ञान विषयति सादृश्य किसमें? स्मर्यमान आरोप्यो हो, स्मर्यमान च आरोप्य च, स्मर्यमान आरोप्य दोनों में क्या सादृश्य है? संस्कारजन्य ज्ञान विषयत्वम उत्तम भवती। क्यों ऐसे हुआ? स्मृति आरोप्य हो संस्कारजन्यत्वात्,
संस्कार जन्य कौन कौन है? स्मृति और आरोप। स्मृति का अर्थ क्या? यहाँ स्मर्यमाण नहीं, यहाँ स्मृति आरोप संस्कार जन्यत्वात्। यहाँ स्मृति शब्द से स्मरण ज्ञान, आरोप ज्ञान लेना। संस्कार जन्यत्वम, संस्कार जन्यत्व स्मृति में है। ये स्मृति है स्मरण। स्मर्यमाण में संस्कार जन्यत्व है या नहीं? स्मर्यमाण रजत में संस्कार जन्यत्व है। संस्कार जन्य ज्ञान विषय है। और स्मरण में संस्कार जन्यत्व है। स्मरण है ज्ञान, स्मरण है ज्ञान और स्मर्यमाण है विषय। पहले यहाँ तो स्मृति रूप में स्मृति का अर्थ कर दिया स्मर्यमाण। अभी देखो, एक स्मरण, एक अध्यास ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, दोनों ज्ञान हो गया। अब विषय दोनों का, स्मरण का कोई विषय होता है? अब ब्रह्म ज्ञान का विषय है। स्मरण का जो विषय, स्मरण संस्कार जन्य ज्ञान है, अब ब्रह्म ज्ञान संस्कार जन्य है। संस्कार जन्य ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान ले सकते, स्मृति ले सकते। स्मृति का विषय को क्या कहेंगे? स्मर्यमान। वो संस्कार जन्य ज्ञान है, विषय क्यों बोलते हो? संस्कार जन्य है तो क्या है? खाली विषय नहीं, संस्कार जन्य ज्ञान विषय कौन हुआ? स्मर्यमान। और ब्रह्म ज्ञान का जो विषय है वो संस्कार जन्य है नहीं? संस्कार जन्य नहीं, संस्कार जन्य ज्ञान का विषय। संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम, संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम स्मृति में, स्मरण में है। संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम स्मरण में है, ब्रह्म ज्ञान में है? ज्ञान विषय तो ब्रह्म ज्ञान में है। वो ज्ञान है, संस्कार जन्य ज्ञान है। एक ज्ञान और एक ज्ञान विषय, दो ज्ञान, एक स्मरण ज्ञान है, एक ब्रह्म ज्ञान। दोनों ज्ञान का विषय अलग है। एक स्मर्यमान है सत्य रजत, और एक ब्रह्म ज्ञान से दिखता है रजत। ये अभास ब्रह्म ज्ञान का विषय। विषय में संस्कार जन्य ज्ञान विषय तो रहेगा। किसमें? विषय में। और उसके ज्ञान में संस्कार जन्य ज्ञान विषय तो आएगा, संस्कार जन्य ज्ञान तो आएगा। स्मरण में संस्कार जन्य ज्ञान तो है, हैं? और स्मर्यमान में संस्कार जन्य ज्ञान विषय तो। ब्रह्म ज्ञान में संस्कार जन्य ज्ञानत्व है, और ब्रह्म ज्ञान के विषय में संस्कार जन्य विषय तो ब्रह्म ज्ञान का विषय और स्मरण का विषय दोनों में सादृश्य है। क्या सादृश्य है? ज्ञान विषय ते स्मृति आरोप संस्कार जन्यत्वात्। संस्कार जन्यत्व कहाँ है? स्मृति में भी, आरोप में। स्मृति और आरोप दोनों में से किस में संस्कार जन्य ज्ञान विषय तो है? नहीं। संस्कार जन्य ज्ञान विषय तो किस में रहेगा? हैं? स्मर्यमान में और आरोप्य, आरोप का विषय। आरोप है ब्रह्म ज्ञान, आरोप्य होता है विषय। स्मर्यमान है स्मृति का विषय, और स्मरण स्मृति। ये समझना, संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम सादृश्यम कुत्र? स्मर्यमान आरोप्यो, और स्मृति आरोप्यो संस्कार जन्यत्वात्। संस्कार जन्यत्व किसमें? स्मृति में, आरोप में। इसमें आपत्ति अब आ गई। यदि ब्रह्म ज्ञान संस्कार जन्य हो गया, इसको स्मृति कहो। स्मृति संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति, ब्रह्म ज्ञान भी संस्कार जन्य हो गया। तर्क संग्रह पढ़े है ना, संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति है, तो ब्रह्म ज्ञान भी स्मृति हो जाएगी। न च संस्कार जन्यत्वात् आरोप स्मृति तो आपत्ति। संस्कार स्मरण संस्कार जन्य ज्ञान है या नहीं? तो आरोप जो ब्रह्म ज्ञान है, आरोप अंतर ब्रह्म ज्ञान, वो भी क्या होगा? उसमें क्या आपत्ति? स्मृति तो क्या आपत्ति? स्मरण का क्या लक्षण तर्क संग्रह में? अभी संस्कार का लक्षण ब्रह्म ज्ञान में
स्मृति का लक्षण गया। क्या लक्षण है स्मृति का, बोलो स्मरण का? संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति, मात्र पद दिया। संस्कार जन्य तो है किंतु संस्कार मात्र जन्य नहीं। मात्र पद क्यों दिया तर्क संग्रह मालूम है? प्रत्यभिज्ञा में अतिव्यति बयान करने के लिए। जो प्रत्यभिज्ञा स्वयं घट स्वयं देवदत्त वो संस्कार जन्य तो है, इंद्रिय सन्निकर्ष भी कारण है। संस्कार मात्र जन्य हुआ प्रत्यभिज्ञा, स्मरण का लक्षण जाएगा प्रत्यभिज्ञा में, क्योंकि मात्र पद दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जो ब्रह्म ज्ञान है संस्कार जन्य तो है, संस्कार मात्र जन्य नहीं है। यहाँ दोष भी कारण, स्मरण के लिए दोष कारण नहीं। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मरण, जो स्मरण होता है संस्कार मात्र जन्य। अब ब्रह्म ज्ञान होने के लिए खाली संस्कार मात्र से ज्ञान हो जाएगा, दोष भी चाहिए, दे दिया। दोष संप्रयोग जन्यत्व स्यापि विवक्षितत्वेन संस्कार मात्र जन्यत्व अभावात्। ब्रह्म ज्ञान के विषय ज्ञान में दोषजन्य तो है, ब्रह्म ज्ञान दोषजन्य और संप्रयोग जन्य। संप्रयोग सन्निकर्ष, संप्रयोग का अर्थ करेंगे। दोष संप्रयोग जन्य तो स्यापि विवक्षित है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान आरोप ज्ञान संस्कार जन्य है। ब्रह्म ज्ञान संस्कार जन्य है, अभी तक इतने समय से चल रहा, अभी फिर नहीं। संस्कार जन्य है, संस्कार मात्र जन्य, स्मरण संस्कार जन्य है, संस्कार मात्र जन्य है। हाँ, स्मरण संस्कार मात्र जन्य, अब ब्रह्म ज्ञान संस्कार जन्य है, संस्कार मात्र जन्य है। और क्या उसमें कारण? दोष संप्रयोग जन्य है। अभी स्मृति तो आपत्ति जाएगी ब्रह्म ज्ञान में, संस्कार मात्र जन्य हुआ नहीं, उनसे अतिव्याप्ति नहीं है। संस्कार मात्र जन्य तो स्वभावात। अच्छा, अहंकार का आत्मा के साथ अध्यास होता है, अहंकार के आत्मा तादात्म अध्यास होता है ब्रह्म ज्ञान। ये जो अध्यास ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जन्य है नहीं, संस्कार जन्य तो है। और दोष भी संप्रयोग, किसके साथ संप्रयोग? सन्निकर्ष, अहंकार के साथ केंद्रीय सन्निकर्ष होता है? नहीं होता है, तो संप्रयोग जन्य कैसे होगा? इसलिए संप्रयोग शब्द का अर्थ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं रहना। आगे कहते हैं अत्र संप्रयोग शब्देन अधिष्ठान सामान्य ज्ञान मुच्यते। संप्रयोग शब्द से क्या लेना? अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान। अधिष्ठान सामान्य ज्ञान सन्निकर्ष जन्य हो अथवा स्वयं प्रकाश सामान्य ज्ञान है, स्वयं प्रकाशात्मा का, तो अधिष्ठान सामान्य ज्ञान संप्रयोग शब्द से लेना है। ऐसा क्यों लेना? सन्निकर्ष जन्य क्यों नहीं कहना? इसलिए कि अहंकार अध्यास से इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय संप्रयोग अलाभात। अहंकार अध्यास करने के लिए सक्रियादि इंद्रिय का सन्निकर्ष अहंकार के साथ होगा? अहंकार अध्यास से इंद्रिय संप्रयोग से अलावा इंद्रिय संप्रयोग नहीं होता है। इसलिए जो दोष संप्रयोग जन्य तो अधिक दिया ब्रह्म ज्ञान के लिए, संप्रयोग शब्द से क्या लेना? अधिष्ठान सामान्य ज्ञान। अहंकार अध्यास के लिए अधिष्ठान चिद्रूप अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है, स्वयं प्रकाश अधिष्ठान ज्ञान है। एवंच दोष संप्रयोग संस्कार बलात् ब्रह्म ज्ञान जो होता है उसका कारण हो गया दोष, अधिष्ठान सामान्य ज्ञान, संप्रयोग और संस्कार। इसी से क्या होगा? संस्कार बलाद श्रुत्यादो रजतम उत्पन्नम अस्ति। वेदांति कहते हैं वहाँ रजत उत्पन्न होता है। कुछ में श्रुत्यादो, श्रुति में रजत, आदि से रज्जु में सर्प, रजत श्रुत्यादो। और श्रुत्यादि आदि शब्द से श्रुति अवचन चैतन्य, क्योंकि रजत आदि नहीं दिया, रजतम आदि पर से श्रुति अवचन चैतन्य। श्रुति अवचन चैतन्य से चैतन्य श्रुति की उत्पत्ति होती है। तो दोष संप्रयोग संस्कार बलात् श्रुत्यादो रजतम उत्पन्नम अस्ति। श्रुति में रजत उत्पन्न होता है, किस कारण से? दोष संप्रयोग होगा, अधिष्ठान सामान्य ज्ञान और संस्कार।
ये जो रजत उत्पन्न होता है ये रजत सत्य रजत नहीं है, क्योंकि इसका बाद हो जाता है। ये हम शुद्धते से ज्ञान हो जाएगा तो रजत का बाद भाव हो गया, इसलिए सत्य रजत नहीं। सत्य रजत को देखेंगे तो उसका बाद हो जाता है नहीं। इसलिए ये है, ये क्या रजत है, तो सत्य नहीं तो क्या असत्य होगा? असत्य क्यों नहीं? क्यों प्रत्यक्ष दिखता है। इसे सत्य नहीं असत्य नहीं वह भी नहीं, इसको कहते अनिर्वचनीय। जब ब्रह्म ज्ञान का विषय है रजत अर्थ, वो ब्रह्म ज्ञान का विषय अनिर्वचनीय है, अनिर्वचन रजत वह अर्थाध्यास है। जो ब्रह्म ज्ञान का विषय अनिर्वचनीय है वो अर्थ है। अर्थश्चो अध्यास अर्थाध्यास, अर्थाध्यास ही लक्षण, अर्थाध्यास का लक्षण अभी किस में गया? सूत्र रजत में गया। रजत उत्पन्नम अस्ति परत्राभाष्यत्व लक्षणम उपपन्नम। परत्राभाष्यत्व अवभाष्यति अवभाष, परत्राभाष मूल में दिया, अवभाष का विग्रह दे दिया, अवभाष्यत्व अवभाष्यत्व अवभाष्यति अवभाष, अवभाष का विषय। परत्राभाष्यत्व, परत्राभाष्यत्व विषय में जाएगा या ज्ञान में जाएगा? अवभाष्यत्व कौन से विषय में जाएगा? परत्र भाष्यत्व, परत्र श्रुत्यादु अवभाष्य है रजत, श्रुति रजत में परत्र भाष्यत्व लक्षण गया, वो अध्यास का लक्षण गया, किस में गया? श्रुति रजत में। श्रुति रजत है अध्यास अर्थाध्यास है। इति स्मृति रूप पूर्वदृष्ट पदाभ्याम उपादितम। स्मृति रूप और पूर्वदृष्ट कौन से? पूर्वदृष्ट दर्शन पूर्व ज्ञान संस्कार द्वारा कारण हुआ। स्मृति सदृश का संस्कार जन्य ज्ञान विषय, तो स्मृति रूप पूर्वदृष्ट दो पद के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया। परत्राभाष्यत्व लक्षण, परत्राभाष्यत्व परत्राभाष लक्षण गया सूत्रजत में। सूत्रजत अध्यास है, कैसा अध्यास है? अर्थाध्यास। अन्य तो कोई कहते हैं जो स्मृति रूप और पूर्वदृष्ट दो पद है। क्या क्या दो पद है? स्मृति रूप पूर्वदृष्ट। अन्य तो ताभ्याम, ताभ्याम पदाभ्याम स्मृति रूप पूर्वदृष्ट से क्या कहते हैं? दोषादि त्रयजन्यत्वम कार्याध्यास लक्षण उत्तम। कार्याध्यास में दोष, जो कारणाध्यास एक अलग है अनादि, दोषतादि त्रयजन्यत्वम कार्याध्यास लक्षण उत्तम। स्मृति रूप पूर्वदृष्ट कर्ण से क्या होगा? स्मृति रूप कर्ण से दोषजन्य दोषादि त्रय, दोष संप्रयोग संस्कार, दोषादि त्रयजन्यत्वम। दोषादि त्रय क्या क्या? दोष संप्रयोग संस्कार, दोषादि त्रयजन्यत्वम कार्याध्यास का लक्षण कहते हैं। स्मृति रूप पूर्वदृष्ट दोनों पद के द्वारा दोषादि त्रयजन्यत्वम कार्याध्यास लक्षण। और कोई अर्थ करते कहते अपरितु स्मृति रूप का अर्थ स्मर्यमाण सदृश। स्मृति रूप, स्मृति रूपम एवं रूपम से स्मर्यमाण के सदृश, ये तो पहले जैसे था ऐसे हुआ। पहले सादृश्य क्या कहा था? सादृश्य क्या? संस्कार जन्य ज्ञान विषय तो सादृश्य कहा था। यहाँ सादृश्य कहते हैं स्मृति ज्ञान। स्मृति ज्ञान प्रमाणजन्य है या नहीं बताओ? स्मृति ज्ञान प्रमाणजन्य है या नहीं? नहीं। क्या जुक्ति है? कैसे पता चले प्रमाणजन्य ज्ञान क्यों नहीं? प्रमाणजन्य ज्ञान है तो प्रमा हो जाएगी। स्मृति प्रमा है क्या? प्रमा नहीं है। ये पहले जो ज्ञात है उसका ये ज्ञान होता है, तो प्रमाणजन्य नहीं होता है। प्रमाणजन्य ज्ञान हो तो प्रमा, प्रमाकरण प्रमाण। स्मृति प्रमा है ना? नहीं। तर्क संग्रह के अनुसार आया दो प्रकार ज्ञान, स्मृति अनुभवश्च। अनुभव का फिर दो विभाग कर दिया, यथार्थ यथार्थ। यथार्थ अनुभव है प्रमा, अयथार्थ अनुभव भी प्रमा नहीं, और स्मरण प्रमा है नहीं, नहीं है। इसलिए स्मृति में प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो स्मृति में प्रमाणजन्य ज्ञान तो नहीं,
स्मर्यमाण में प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्व नहीं, प्रमाणाजन्य ज्ञान विषयत्व रहेगा किसमें? स्मर्यमाण वस्तु में क्या रहेगा? प्रमाणाजन्य ज्ञान विषयत्व। आरोप्य रजत में प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्व है, प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय तो यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। शुद्धि रजत में प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो है, प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो है, दोनों में क्या रहा समान? प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो ये सादृश्य। पहले सादृश्य क्या क्या था? संस्कारजन्य ज्ञान विषय तो। अब यहाँ सादृश्य में नहीं, यहाँ हो गया प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्व। किसमें? स्मृति आरोप। किसमें रहेगा? हैं? हाँ, पुस्तक में लिखा है, इसको देखकर बोलते हो। ज्ञान विषय तो रहेगा स्मृति आरोप में। स्मृति में ज्ञान विषय तो रहेगा। ज्ञान विषय तो किसमें रहेगा? स्मर्यमाण और आरोप्य। स्मर्यमाण आरोप्य दोनों में प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो सादृश्य है। क्यों है? क्योंकि स्मृति आरोप यह प्रमाणजन्यत्व। स्मृति प्रमाणजन्य है, प्रमाणजन्य है, हैं? स्मृति प्रमाणजन्य है, प्रमाणाजन्य। प्रमाणाजन्य तो स्मृति में रहेगा, आरोप में रहेगा प्रमाणाजन्य। तो प्रमाणाजन्य तो किस किस में रहा? स्मृति में और आरोप में। और स्मर्यमाण में क्या रहेगा? प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो। और आरोप्यमाण में, आरोप्य में प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो दोनों में सादृश्य क्या हुआ? स्मर्यमाण सदृश। स्मर्यमाण सदृश है ये रजत अध्यास, रजत अध्यास अर्थाध्यास। क्या सादृश्य हुआ? प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो। क्यों हुआ? क्योंकि स्मृति आरोप दोनों प्रमाणजन्य ज्ञान। अच्छा, ये तो हो गया परत्र पूर्वदृष्टाभास। पूर्वदृष्टाभास पहले जो देखा था उसका आभास पूर्वदृष्ट से। पूर्वदृष्ट से कहीं क्या होगा? अभी जो श्रुति में रजत तो दिखता है, ब्रह्म ज्ञान का विषय अनिर्वचन रजत, इसको पहले देखा था नहीं? बोलो, अभी रजत उत्पन्न हुआ, इसको कब देखा था? ये अभी ब्रह्म ज्ञान का विषय रजत पहले देखा है। अब पूर्वदृष्ट कैसे होगा? इसे पूर्वदृष्ट जातीय कहना पड़ेगा। पूर्वदृष्ट शब्द से क्या कहेंगे? पूर्वदृष्ट जातीय। जो पहले देखा था तो जातीय कहना पड़ेगा। देखो दिया पूर्वदृष्ट पदम तो जातीय परम, पूर्वदृष्ट जातीयम। पूर्वदृष्ट रजत में जो जाति तो जाति वाला ये रजतम, पूर्वदृष्ट जातीयम। क्यों इसे दिया? अभिनव रजतादे पूर्वदृष्टत्व अभावात। अभिनव नूतन रजत, श्रुति में जो रजत उत्पन्न आप देखते हो ना, वो कब उत्पन्न हुआ बोलो? ये देखते समय अभिनव रजत। पहले तो उसको देखा था कभी? पूर्वदृष्ट तो रहेगा। तो पूर्वदृष्ट भाष्य कैसे होगा? इसे पूर्वदृष्ट क्या था? पूर्वदृष्ट जातीय। लोक में से कहते ये फल, ये तो मैं पहले खाया था, अभी नया फल आया, ये फल हमने पहले खाया है। पहले कब खाया है? वो तो सामने अभी है। जो खाया इसके जातीय फल खाए, ऐसे कहते ना तदेव औषध मैं पीतम। औषध लेके आ जाए, ये औषध है, ये तो औषध हम पहले ले अभी नया लाया, खोला ही नहीं, कहते औषध हम तदेव औषध है, तदेव औषध हम पूरा पीतम, पहले लिया है। ये औषध पहले लिया हुआ, अब जरूरत नहीं, पहले कब लिया था? तो जातीय, तो जातीय में वही कहते थे ये फल पहले खाया। ये फल मतलब इस फल के जातीय फल खाया, ये जो जातीय तजातीय फल खाया तो ये फल में पहले खाया। इसी प्रकार पूर्वदृष्ट का तो पूर्वदृष्ट जातीय, पर जो देखा तजातीय रजत है, तजातीय पर। नहीं तो अभिनव रजताद में पूर्वदृष्टत्व नहीं, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। इसे पूर्वदृष्ट तजातीय। अभी पूर्वदृष्ट का क्या अर्थ हो गया? पूर्वदृष्ट जातीय। और स्मृति रूप का क्या अर्थ हुआ? प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय। तो देखो अध्यास का लक्षण हो गया तथा च प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो सती पूर्वदृष्ट जातीयत्व प्रातीतिक अध्यास लक्षणम ताभ्यामुक्तम।
पूर्वदृष्ट भास रूप स्मृति रूप, ये दो पद के द्वारा, पूर्वदृष्ट और स्मृति रूप दोनों पद के द्वारा, स्मृति रूप पूर्वदृष्ट दो पद के द्वारा क्या कहा गया? प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो सत्य पूर्वदृष्ट जातीयत्व। पूर्वदृष्ट जातीयत्व किस पद के द्वारा कहा गया? पूर्वदृष्ट के द्वारा। और प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्व किसके द्वारा कहा गया? स्मृति रूप। अभी लक्षण हो गया प्रमाणजन्य ज्ञान विषयत्व सत्य पूर्वदृष्ट जातीयत्व। ये प्रातिथिक अध्यास का लक्षण, प्रातिभाषिक अध्यास, ये प्रातिभाषिक, ये उससे विलक्षण कहने के लिए प्रातिथिक दिया। पहले जो अध्यास था प्रातिथिक व्यावहारिक अध्यास सब में लक्षण जाएगा। ये जो लक्षण दिया प्रातिथिक, प्रातिथिक रजत, सुक्ति रजत, स्वप्न पदार्थ, ये सब प्रातिभाषिक लक्षण कहा गया। इसमें पूर्व लक्षण से वह लक्षण कहने के लिए प्रातिथिक अध्यास का लक्षण ताभ्याम उत्तम, ताभ्याम पदाभ्याम दो पद है, क्या क्या? स्मृति रूप पूर्वदृष्ट। परत्र भाष शब्दाभ्याम अध्यास मात्र लक्षण व्याख्या था। अध्यास सामान्य लक्षण, अध्यास मात्र, अध्यास सामान्य, प्रातिथिक हो व्यावहारिक हो। परत्र भाष, परत्र भाष पहले उसका लक्षण व्याख्यान किया। परत्र अन्यत्र अयोग्य अधिकरण में वहाँ दिखता है तो परत्र अध्यास हो गया। अध्यास मात्र लक्षण, अध्यास मात्र लक्षण पहले व्याख्यान हो गया, व्याख्यातमेव। अच्छा, जो प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो सत्य पूर्वदृष्ट जातीय तो लक्षण दिया ना, इसका पदकृत्य करना है। पदकृत्य मतलब प्रत्येक पद का अर्थ समझना, ये पदकृत्य तर्क समय पढ़ते हैं ना। इसे प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो छोड़ दें तो क्या आपत्ति है, और पूर्वदृष्ट जातीय तो छोड़ दें तो क्या आपत्ति है। तत्र स्मर्यमान गंगाधु, गंगा का दर्शन पहले क्या था, अभी इसका स्मरण हो सकता है। उसमें स्मर्यमान गंगा आदि, गंगा आदि स्मर्यमान, वो स्मर्यमान गंगा प्रमाणजन्य ज्ञान है या प्रमाणजन्य ज्ञान है? गंगा ज्ञान रूप है। स्मर्यमान गंगा है, ज्ञान है, ज्ञान का विषय है। स्मर्यमान गंगा प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय कौन हो? स्मर्यमान गंगा, गंगा का जो स्मरण है वो ज्ञान है। गंगा का स्मरण ज्ञान स्मृति, प्रमाणजन्य ज्ञान, प्रमाणजन्य ज्ञान, प्रमाणजन्य ज्ञान स्मरण, गंगा का स्मरण, स्मरण का विषय हो गया गंगा। स्मर्यमान है गंगा, प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो इसमें आया। प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो यदि हो गया, अभी गंगा का स्मरण कर रहे, वही अध्यास है, अध्यास का लक्षण चल जाएगा। पूर्वदृष्ट जातीय तो छोड़ देंगे, पूर्वदृष्ट जातीय तो छोड़ दो, क्या कहेंगे? प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तुम किस में गया? स्मर्यमान गंगा जी में गया। क्या लक्षण गया? प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो उसमें क्या? स्मर्यमान, स्मरण है, स्मरण ज्ञान प्रमाणजन्य है, स्मरण प्रमाणजन्य ज्ञान है, उसका विषय तो किस में गया? स्मर्यमान गंगा में। स्मर्यमान गंगा में अध्यास का लक्षण क्या? अर्थाध्यास, भ्रांति है क्या? अतिव्याप्ति होगी। अध्यास का लक्षण स्मर्यमान गंगा ही चला गया, इसलिए कहा पूर्वदृष्ट, पूर्वदृष्ट जातीय। पूर्वदृष्ट जातीय होने से क्या होगा? अभी जिस गंगा का हम स्मरण कर रहे हैं, वो पूर्वदृष्ट गंगा का स्मरण करते हैं या उसके जातीय का स्मरण कर रहे हैं? विचार करो। या गंगा मया दृष्ट, सा गंगा, उसी गंगा का स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करते समय सा गंगा मया दृष्टा, स्मरण करते समय वही गंगा का स्मरण कर रहे हैं, उसके सजातीय नहीं है, उसी का ही स्मरण। देखने के लिए सजातीय चाहिए, स्मरण करने के लिए उसी का ही स्मरण होता है, उसके अन्य जातियों का स्मरण नहीं। वही गंगा का स्मरण होने से वह पूर्वदृष्ट जातीय कहेंगे तो पूर्वदृष्टादि भिन्न, पूर्वदृष्ट जातीय मतलब पूर्वदृष्ट जो जाति तत्से भिन्न, भिन्न नहीं स्मर्यमान,
अभी जो स्मरण गंगा जी करते हैं तो स्मर्यमान गंगा पूर्व गंगा से भिन्न है, वही है स्मर्यते। इसे दे दिया, इतने दे दिया। स्मर्यमान गंगा आदु अतिव्याप्ति निराशाय पदोदय पूर्व दृश्य जातीयत्व, पूर्व दृश्य जातीयत्व। इतने देखो दो है, एक साथ दोनों दे दिया। अभिनव घट में अलग है। स्मर्यमान गंगादो अतिव्याप्ति निराशाय क्या विशेषण, विशेषण क्या दिया? पूर्व दुष्ट जातीयत्व। ये समझना, पूर्व दुष्ट जातीय कहें तो क्या होगा? जो गंगा का स्मरण कर रहे, जो गंगा पहले देखा, या गंगा पूर्व दृष्टा शैव स्मर्यते। कैसे स्मरण? सा गंगा, या गंगा में आ दृष्टा, सा गंगा अत्यंत निर्मला, सा गंगा कर स्मरण कर दे। जो देखा था वही स्मर्यमान, पूर्व दृष्ट जातीय नहीं हुआ, पूर्व दृष्ट ही स्मर्यते। पूर्व दृष्ट जातीय तो उसमें आया नहीं, आने से अतिव्याप्ति नहीं होगी। किसमें? स्मर्यमान गंगा में नहीं गया। अच्छा, अब एक घट लाया, कोई नया घट लाया, उसको देख सकते हैं? इसको पहले देखा था? पूर्व दृष्ट जातीय है? नहीं, पूर्व दृष्ट जातीय नहीं। पहले घट का भी देखा था क्या? उसकी जातीय है। अभी प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो छोड़ दो, क्या कहेंगे? पूर्व दृश्य जातीयत्व। क्या लक्षण होगा? पूर्व दृश्य जातीयत्व। अब नया घट लेकर अभिनव घट लाया, अभिनव घट पूर्व दृश्य जातीय है क्या? पूर्व दृश्य जातीयत्व तो रहेगा। और अध्यास का लक्षण से चला गया कि नया घड़ा लाया, पूर्व दृश्य जातीय है, अध्यास है, अध्यास है, वो तो सत्य घट है। लक्षण चला गया किसमें? सत्य घट में चला गया लक्षण। किसका? अध्यास का लक्षण। अतिव्याप्ति हुई, किसमें अतिव्याप्ति हुई? सत्य घट में। क्यों? पूर्व दृष्ट जातीय, पहला हमें बड़ा घड़ा देखा है, उसके तजातीय घट, नया घट, नया घट लाएंगे, पूर्व दृश्य जातीय है ना? नहीं, पूर्व दृश्य जो घट उसके सदृश है, तजातीय उस जाति वाला। पूर्व दृश्य जातीय तो नया घट में रहेगा, रहेगा क्या रहेगा? पूर्व दृष्ट जातीयत्व। क्योंकि पूर्व दृश्य जो घट नया घड़ा उससे भिन्न है, नया घट भिन्न है, भिन्न है। वही घट हम पहले देखे थे नहीं, किंतु जो पहले देखे थे पूर्व दृश्य जातीय ही घट है। पूर्व दृश्य जातीय तो अभिनव घट में रहेगा, नया घट में। अध्यास का लक्षण अतिव्याप्ति बयान करने के क्या कहेंगे? प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय। तो अभी घट को सामने देखते हैं, ये घट ज्ञान का विषय है, प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय है या प्रमाणाजन्य ज्ञान का विषय? प्रमाणजन्य ज्ञान विषय होने से उसमें अतिव्याप्ति होगी। लक्षण में क्या दिया? प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो सती पूर्व दृश्य जातीय। तुम अभिनव घट में क्या है? प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो है, पूर्व दृश्य जातीय तो है। प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो पद नहीं देंगे तो किसमें अतिव्याप्ति? अभिनव घट आदि में। देखो पंक्ति लगाओ, अभिनव घटे च, अभिनव घटे अतिव्याप्ति वार निराशाय, क्या भी पद है? प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय। तुम देखो इसे दो एक साथ दे दिया, स्मर्यमान गंगादो अभिनव घटे च अतिव्याप्ति निराशाय प्रमाण इत्यादि पदद्वयम। अलग अलग करके करने बने कहेंगे तो स्मर्यमान गंगादो अतिव्याप्ति निराशाय किम पदम? पूर्व जातीय। तुम अभिनव घटे अतिव्याप्ति निराशाय जन्य ज्ञान विषय। तुम ये हो गया। अभी अध्यास का लक्षण क्या हो गया? देखना, देखकर बोलना पड़ता है ना, याद हो गया क्या है? हाँ, उसमें इस पद के प्रत्येक पद का तात्पर्य समझना। पूर्व दृश्य जातीय तो छोड़ दें तो क्या होगा? स्मर्यमान गंगा में अतिव्याप्ति। पूर्व और प्रमाणजन्य ज्ञान विषय तो छोड़ देंगे तो क्या होगा? कब अतिव्याप्ति होगी? हैं? क्या है? पूर्व दृष्ट जातीय तो केवल कहेंगे तो क्या छोड़ देंगे? क्या छोड़ें? प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय तो छोड़ देंगे, क्या कहेंगे? पूर्व दृश्य जातीय तुम किसमें अतिव्याप्ति?
नया घटे में अतिव्याप्ति इत्याहो। तत्र अर्थाध्यास, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दो प्रकार ख्याल है। ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का विषय को क्या कहते हैं? अर्थाध्यास। और ब्रह्म ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञान। अर्थाध्यास स्मर्यमान सदृश, स्मर्यमान रजते के सदृश परत्र पूर्व दर्शनात् अवभाष्यते इति योजना। यह अन्वय अर्थ पहले बता दिया। जो अर्थाध्यास अभी रजत दिखता है वो स्मर्यमान सदृश है, स्मरण सदृश। और पूर्व दृष्ट अभाष का था पूर्व दर्शनात्, दृष्ट का था दर्शन, पूर्व दर्शनात् अवभाष्यते इति अवभाष कर्मणि, अवभाष का विषय पूर्व दर्शनात् अवभाष्यते इति योजना। ये अन्य हुआ। ये अर्थाध्यास के लिए घटा दिया। अभी ज्ञानाध्यास के भी लक्षण घटाना है। अर्थाध्यास के लिए हो गया, अभी ज्ञानाध्यास है तो ये लक्षण आगे संख्या में जो बता दिया। स्मृति सदृश परत्र पूर्वदर्शन अभाष इति वाच्यम इति वाक्यम योजनीयम। ओम।